दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों आज फिर से एक बार आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने के लिए और परमेश्वर के वचन को लेकर के आया हूं और हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि ये वचन हमसे क्या कहते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कल मैंने बहुत बार वीडियो बनाने का प्रयास किया, पर बार बार ये जो मेरा वीडियो है किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ त्रुटि उसमें आ जाती थी, गलतियां हो जाती थी, जिसके कारण मैंने 3 बार वीडियो डिलीट किया है। और ये वीडियो जो फिर से उसी विषय पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे दानियल की पुस्तक से कि दानियल की पुस्तक जो है हमें क्या सिखाती है और हम क्या सीख सकते हैं और कैसे परमेश्वर के वचन, सामर्थी वचन को अपने जीवन में पालन करके हमारी समस्या जो है उनसे हम बाहर निकल सकते हैं परमेश्वर के सहयोग से। तो दोस्तों सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं दानियल शब्द का क्या मतलब होता है। दोस्तों दानियल शब्द का जो मतलब होता है वो होता है न्यायाधीश ईश्वर। दानियल शब्द का मतलब होता है न्यायाधीश ईश्वर। और जो दानियल का जो लेखक है ये खुद दानियल ने ही इसको लिखा है। और यह उस समय की घटना है जब दानियल जो है और बहुत सारे लोग जो हैं इज़राइल से बंधुआ बना करके मिस्र में यानी बेबीलोन में ले जाए गए थे। ये वहाँ की घटनाएं हैं, वहाँ की घटनाएं के बारे में हमें दिखाती है, बाइबल बताती है। और दानियल के माता पिता के बारे में बाइबल हमको कोई ठोस भी जानकारी नहीं देती है दोस्तों, पर ऐसा माना जाता है कि वो शाही वंश का था, यानी अच्छा परिवार का, खाता पिता परिवार का होगा, पैसे वाला परिवार का होगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और बाइबल ये जो दानियल की पुस्तक जो है तकरीबन 530 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। 530 ईसा पूर्व में ये बाइबल जो है लिखी, दानियल की पुस्तक जो है लिखी गई थी। और इसमें एक चरित्र है राजा नबूकदनेस्सर। दोस्तों अगर हम देखें राजा नबूकदनेस्सर के बारे में, तो मैंने इसके बारे में जब जांच पड़ताल किया तो इसके नाम का जो मतलब होता है वो भी अजीब होता है। इसके जो नबूकदनेस्सर नाम का मतलब होता है, इनका एक नबो नाम का देवता था, ये उसकी आराधना करते थे। और ऐसा इनका विश्वास था कि ये देवता जो है इनके परिवार को, इनके बच्चों की रक्षा करता है और इनकी सीमाओं का रक्षा करता है। तो नबूकदनेस्सर का नाम का जो मतलब होता है कि हे नबो मेरे बच्चे की रक्षा कर और मेरे सीमा की रक्षा कर। ये नबूकदनेस्सर का यही मतलब होता है। और ये नबूकदनेस्सर राजा जो है बेबीलोन का सबसे सफल राजा था और बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था दोस्तों। और जब हम बाइबल एक एक के पढ़ते हैं, दानियल एक एक को पढ़ते हैं, एक अध्याय का एक को पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक का, तो वहाँ पे एक राजा का नाम आता है जिसका नाम है यहोयाकीम। दोस्तों ये राजा जो था, यहोयाकीम राजा जो था, इसके बचपन का नाम जो था वो एलियाकीम था, पर बाद में इसके नाम को बदल करके यहोयाकीम रख दिया गया। और इस राजा के माता का जो नाम था वो था जबीदा। और दोस्तों ये राजा जो था ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं था। ये परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करता था, मूर्ति पूजा करता था, ऊंचे स्थानों पे जाकर के बलि चढ़ाया करता था, होम किया करता था, और भी बहुत सारा गंदा कार्य ये खुद भी करता था और इजरायलियों से भी करवाता था। इसलिए परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा इसको उसके अधीन में करवा दिया। और मंदिर में जितने भी पात्र थे और जितने भी उस समय यहूदा में लोग थे, उन सभी को बंदी बना करके बेबीलोन में पहुंचा दिया गया। ये परमेश्वर के कारण हुआ। और इसके पिता का जो नाम था वो, उसके पिता का नाम योशिया था। योशिया जो है एक अच्छा राजा था, परमेश्वर के दृष्टि में और परमेश्वर के अनुग्रह में चलने वाला राजा था। और दोस्तों जैसे जैसे हम दानियल के 2 में, 3 में, 4 में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि दानियल जो है परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर के साथ में पूरी निष्ठा और सत्यता के साथ में, खराई के साथ में चला करता था। और दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि राजा नबूकदनेस्सर ऐसा इच्छा व्यक्त करता है कि वो ऐसे लोगों को अपने दरबार में रखे जो
परिपूर्ण हो, ज्ञान में, बुद्धि में, दिल डोल में, और तंदुरुस्त हो, शरीर से स्वस्थ हो और हर एक चीज़ में निपुण हो, ऐसे लोगों को वो ढूंढता है। और अपने जो मंत्री है अस्पनज, उनको वो आदेश देता है कि ऐसे लोगों को तुम ढूंढ कर लेकर के आओ और कसदियों की जितनी भी विद्या है वो सारा विद्या उनको सिखाओ 3 साल के अंदर में। और जो मैं भोजन करता हूँ वही भोजन उनको देना, और जो मैं दाख मधु या मदिरा पीता हूँ वही दाख मधु और मदिरा उनको तुम दिया करना। तो जब ये दानियल को पता चलता है और उनके साथियों को पता चलता है, तो दानियल जो है प्रण कर लेता है कि मैं कभी भी राजा के द्वारा दिया गया अशुद्ध चीज़ों को खा करके अपने आप को अशुद्ध नहीं करूँगा। तो इसलिए जब दानियल को वो महल में ले जाते हैं, उसको ये सारा कार्य व्यवस्था करने के लिए, उसको सिखाने के लिए, उसको भोजन देने के लिए, उसको वहाँ पे रखने के लिए, तो दानियल जो है अस्पनज से कहता है कि तू हमको क्षमा कर, हम राजा का जो अशुद्ध भोजन है नहीं खाएंगे। तो वो कहता है कि हमें डर है राजा से कि अगर हम उसकी आज्ञा को ना माने तो वो हमें मार डालेगा। तो दानियल जो है यहाँ पे उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक काम कीजिए, आप हम लोगों को साग पात दे करके 10 दिन तक जांच पड़ताल कीजिए। अगर 10 दिन के अंदर में हमारे शरीर में कोई भी दुष्प्रभाव दिखाई देता है तो तुम जैसा कहोगे हम लोग वैसा करेंगे। और वो लोग 10 दिन तक उसको साग पात देते हैं। उसके दोस्त जो हैं साग पात खाते हैं, और साग पात खा करके जब उनकी तुलना की जाती है, जो राजा का अच्छा भोजन करते हैं, चिकना भोजन करते हैं वो, और साग पात खाते हैं वो, तो वो लोग देखते हैं कि दानियल और उनके साथियों का जो शरीर है अधिक स्वस्थ होता है और वो अधिक चिकने दिखाई देते हैं, अधिक स्वस्थ दिखाई देते हैं। तो वो जो है कहता है कि ठीक है, तुम लोग साग पात ही खाया करो, और ये बातें जो है राजा से छिपी रहती है। तो आपने देखा दोस्तों कि अगर हम किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के दृष्टि में बने रहते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, अगर हम बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे सहायता करता है और हमें उन सारी समस्याओं से बाहर निकालने में योग्य परमेश्वर है। और दानियल के जीवन में भी हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसकी सहायता की। तो दोस्तों ये कहानी हमको बताती है कि हमको हर एक परिस्थितियों में, चाहे कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमको परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहिए, उसके वचनों के ऊपर में भरोसा और विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सदा विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो किसी के साथ में धोखा नहीं करता, किसी के साथ में झूठ नहीं बोलता या किसी के साथ में दगाबाजी नहीं करता है। वो धर्मी और पवित्र परमेश्वर है और उसकी पवित्रता के ऊपर में संदेह नहीं किया जा सकता है। ये कहानी हमको यही बताती है। और जब हम दानियल के जीवन को देखते हैं दोस्तों, तो एक बात और पता चलती है कि दानियल और यूसुफ का जीवन एक दूसरे से बहुत ही मिलता जुलता है, क्योंकि दानियल भी सपने का अर्थ बता सकता था और यूसुफ भी सपने का अर्थ बता सकता था। दानियल भी बंधुआई में पहुंचाया गया था और यूसुफ भी बंदी बना करके, यानी उसको बेच करके पोतीपर के मिस्र में पहुंचाया गया था। और दानियल को भी ऊंचा पद दिया गया बेबीलोन में, और यहाँ मिस्र में भी मिस्र में भी ये क्या कहते हैं, यूसुफ को ऊंचा पद दिया गया। जेल से निकाल करके उसको प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सारी बातें जो है एक दूसरे से मिलती है और दोनों के ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह था। वहाँ वो भी दर्शन देखता है, दानियल भी दर्शन देखता है, और इधर यूसुफ भी 17 साल के उम्र में, जब 17 वर्ष का वो था, तो वो दर्शन देखता है। तो ये दोनों घटनाएं जो है एक दूसरे को से संबंध रख रहा है, एक दूसरे को बता रही है कि यूसुफ के जीवन में जो हुआ वही दानियल के जीवन में हुआ, और जो दानियल के जीवन में हुआ वही यूसुफ के जीवन में भी हुआ। इस प्रकार से कुछ चीज़ें जो है सामान्य रूप से हम दोनों के जीवन में देखते हैं, और दोनों ही है किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्लेन परमेश्वर से नहीं करते हैं। चाहे वो उनको आग में डाला गया हो, चाहे वो जानवरों के बीच में उनको बंद कर दिया गया हो, यूसुफ चाहे जेल में हो चाहे गड्ढे में हो, दोनों ने कहीं भी किसी भी प्रकार से परमेश्वर के ऊपर में
किसी भी प्रकार से दोष नहीं लगाया, वो लोग चुपचाप थे और सहते रहे। जब यूसुफ को पोतीफर की पत्नी ने इल्ज़ाम लगाया, उसके साथ में व्यभिचार करना चाहा, तो उसने व्यभिचार नहीं किया, वो वहाँ से भाग गया। जेल में उसने समय गुजारना अच्छा समझा कि मैं जेल में रहूँगा, मर जाऊँगा या कुछ भी हो जाए, मगर मैं व्यभिचार तुम्हारे साथ में नहीं करूँगा, क्योंकि ये परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है। और राजा नबूकदनेस्सर के लिए ने जो मूर्तियाँ खड़ी की थी, वो मूर्तियों के आगे दानियल ने सर नहीं झुकाया। उसने मरना, आग में जलना, मरना और जानवरों के द्वारा खा लिया जाना कबूल किया, पर राजा नबूकदनेस्सर की अधीनता उसने स्वीकार नहीं की। मगर दोनों जगह पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन दोनों की सहायता की, इन दोनों की मदद की और इन दोनों के पदवी को उठा दिया, बढ़ा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमको ये बताती है कि अगर हम भी अपने परिस्थितियों में परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर इन दोनों परिस्थितियों में हमारी सहायता करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इन वीडियो के द्वारा, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आप सबको उत्साहित किया है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।